नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजापुर जिले के गंगालूर आदिवासी छात्रावास की 3 लड़कियों के गर्भवती होने का मामला गूंजा। विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष का जवाब था कि वे लड़कियां छात्रावास छोड़कर जा चुकी हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जब से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं तब से आदिवासियों पर ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने झलियामारी कांड का भी जिक्र किया। आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बनने के बाद बस्तर में लगातार घटनाएं घट रही है। 2024 में 2 घटनाएं घटी, 2025 में 2 घटनाएं घटी और ये 26 में अभी फिर से पोटा केबिन के बच्चियों के 3 बच्चियों के गर्भवती होने के शिकायत मिली है। पहले शिकायतों में भी आप देखेंगे 7वीं पढ़ रही बच्ची बाथरूम में बच्चे के जन्म देती है, गर्भपात कराया जाता है, घर भेज दिया जाता है और किसी पे कार्रवाई नहीं होने के कारण से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। और इस कारण से ये अभी भी जो जवाब आया मंत्री जी की तरफ से कि अक्टूबर में नवंबर में वो हॉस्टल छोड़ दी थी, अब फरवरी तक के 4 महीने हुए, दिसंबर महीना हुआ, जनवरी फरवरी ये 4था महीना, और वो लड़कियां 5 महीने से गर्भवती है और कह रहे हैं कि घर चली गई थी। तो नवंबर में घर चली गई थी तब भी आप 5 महीने गर्भवती तो आपके हॉस्टल में ही हुआ। तो सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश, मां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, अधीक्षिका वहाँ रहती नहीं है, बाउंड्री वाल की दीवार बहुत छोटे हैं। लगातार मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए ये आदिवासी बच्चियों का सवाल है। सरकार इस मामले में बिल्कुल उदासीन है और इसलिए हम लोगों ने इस मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर हमने बहिर्गमन किया है। मंदिर हसौद नगर पालिका क्षेत्र के रहवासी परिषद की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जहां एक तरफ मंदिर हसौद में कांग्रेसी पार्षदों की संख्या अधिक है, उसके बावजूद भी वे अपने वार्ड के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दिला पा रहे हैं। मंदिर हसौद में नियमित साफ सफाई, पानी की किल्लत जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों के साथ पार्षदों ने भी नगर पालिका के सामने प्रदर्शन किया और CMHO पूजा पिल्ले को वहां से हटाए जाने की मांग की। सत्ता संरक्षण के कारण ही ना यहाँ पे टिकी हुई है, ना समय से आती है और जब मन करता है आती, जब मन करता है जाती है। लोग यहाँ पे इतना परेशान है, चाहे वह माँ शीतला का तालाब हो, वहाँ भी 1 साल से सफाई नहीं हुई, शमशान घाट हो, वहाँ तो इतनी अव्यवस्था है, आप स्वयं जाकर देखेंगे, आपको स्वयं इतना बुरा लगेगा। कई बार बोल बोल के थक गए, मजबूरन आज आप देख लीजिए कि नगर पालिका में हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, सब ने इतना ज़बरदस्त समर्थन किया, दुकान बंद करके, एक दुकानें बंद है और सब परेशान है, सब परेशान है इस CMO से। और हम प्रशासन से मांग किए हैं, शासन से, कि तत्काल इसको हटाएं और इनके जगह किसी और को लाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर वे जिला कलेक्टर और संचालनालय में भी अर्जी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हार कर उन्हें प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। मेरे घर तरफ ना कुछ साफ सफाई होता है, ना नाली निकलता है, ना पानी का सुविधा है, ना वहाँ का कुछ का सुविधा नहीं है। और जो भी काम होता है, एक दिन मैं फ़ोन करी थी मैडम कने, तो मैडम बोली ठीक है हो जाएगा करके, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। और 2 साल का टैक्स भेजे हैं, जब हमारे घर तरफ साफ सफाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो 2 साल का टैक्स काहे के लिए भेजे बताइए। लेकिन ओकर बाद भी जनता हमला चुने हैं, ये रास्ता जब हम निकले हैं तो जनता के हर चीज़ के पूर्ति होना चाहिए करके, हर चीज़ मतलब दोनों तरफ ला रखना है हमला करके, ये सोच के चलता है। भैया के साथ में इतना ज़्यादा क्या बोलते कलेक्टरेट गए, हर जगह गए, संचालनालय भी गए, लेकिन वहाँ से अधिकारी मन के द्वारा कोई जवाब नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ओकर कारण आज हम ये धरना प्रदर्शन करेल पड़ी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विधायक पुरंदर मिश्रा के नाती के जनेऊ संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए और महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रदेश के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस मौके पर उनके साथ विधायक पुरंदर मिश्रा एवं उनका परिवार भी उपस्थित रहा। आज जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र महाराज और सुभद्रा माता का पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की उनसे कामना किए हैं। और आज हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी के नाती आकृत देवता का जनेऊ संस्कार भी है, तो उस समारोह में भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन एक खबर वायरल हुई कि कक्षा 12वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ये खबर आग की तरह फैलने लगी। इसे लेकर छात्र संगठन NSUI ने माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव किया। यह मामला विधानसभा में भी उठा, जिस पर मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे झूठी खबर बताया। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह आधी रात को कुछ क्वेश्चन को वो जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको कंप्यूटर्स लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप FIR कराएं। अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई घटना है, दुर्घटना है या कोई दोषी पाए हैं या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए FIR करने की बात हमने कही है। इधर NSUI ने शिक्षा मंडल के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया और शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता बताई। पूरे मामले में शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने कहा कि पेपर लीक के सबूत स्पष्ट नहीं हैं, फिर भी हमने जांच के लिए साइबर सेल में शिकायत की है। हमको भी कल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही NPG न्यूज़ में जो डला था कि NSUI द्वारा जो है ऐसा आरोप लगाया गया है, उसी से ये जो है जानकारी मिली। हमारा हिंदी का जो पेपर है 12th का, वो 14 तारीख को शनिवार को संपन्न हो चुका है। उसके बाद कल 15 तारीख को शाम को ये ऐसी खबर जो है आई है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। जब हमने उसको देखा तो उसमें कुछ हमको स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा है जो है। उसके बाद हमने जैसे ही तत्काल आज पेपर में भी आया तो हम साइबर सेल में और जो है FIR दर्ज करने की कार्रवाई उसमें करेंगे और जांच करेंगे, और जांच करा के जो है साइबर सेल उसमें जांच करके कार्रवाई करेगी अगर इस तरह के मामला है तो। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 महीने पहले हुई डांस टीचर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्यारे के रूप में 16 साल के किशोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वो किशोर मृतक द्वारा अननेचुरल सेक्स की मांग से परेशान था, इसलिए उसने आवेश में आकर उसका कत्ल किया। पुलिस ने बताया कि ये घटना 17 जनवरी की थी। टावर डंप इकट्ठे किए गए, उसके आधार पर टेक्निकल पे एक क्लू मिला था, जिसमें हमारे द्वारा एक नाबालिग व्यक्ति लड़के को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म भी स्वीकार लिया है और ये जो हत्या का मुख्य कारण रहा है कि वो अननेचुरल सेक्स का आदी था और वो उससे बार बार उस लड़के से डिमांड कर रहा था अननेचुरल करने का। इसी कारण से उसके द्वारा हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद वो बहुत दिनों तक अपने घर पे ही छुपा रहा। इसके बाद हम लोगों की पुलिस टीम के द्वारा दबिश देके विभिन्न जिलों में, और इसको कल वहां से हिरासत में लिया गया सारंगढ़ जिले से, और आज पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करके विधिवत इसको गिरफ्तार कर बाल संरक्षण गृह भेजा जा रहा। एक वकील द्वारा अपने स्टेटस में हिंदू समाज को लेकर टिप्पणी करने का मामला थाने तक जा पहुंचा। पूरे मामले के अनुसार राजा तालाब निवासी एडवोकेट अंजुम खान के द्वारा अपने मोबाइल पर रमज़ान की बधाई के साथ हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी की गई, जिससे आहत हिंदू धर्म के लोगों ने उसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और विवेचना में ले लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त रमाकांत साहू ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। अंजुम खान के द्वारा अपने स्टेटस में लगाया गया था और उसमें एक विशेष धर्म को लेकर के उसमें आपत्तिजनक बातें कही गई थी और पूजा पद्धति को लेकर बात कही गई थी। इसमें तुल सिंह प्रार्थी के द्वारा थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उस संबंध में एक अपराध दर्ज किया गया है जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में शिकायत की गई। उसी आधार पर सिविल लाइन में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
आरोपी अभी बाहर है, अभी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। 17 मार्च को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेशवासी महंगी बिजली, अफीम की खेती, किसानों से धोखा, वादा खिलाफी, गैस की किल्लत और कीमत में बढ़ोतरी के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर नाराज है। इन सभी मुद्दों को लेकर भारत माता चौक में पहले सभा होगी, फिर विधानसभा कूच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। ये विधानसभा घेराव मनरेगा, बचाव संग्राम व प्रदेश के स्थानीय मुद्दे जैसे बढ़ी हुई बिजली के दाम, भाजपा सरकार द्वारा लगातार उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अफीम की खेती करने को लेकर, नशा के कारोबार को लेकर और किसानों से धोखा और उनसे वादा खिलाफी, गैस सिलेंडर की किल्लत और गैस की बढ़ी हुई कीमत को लेकर और लगातार प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर कल रायपुर राजधानी में भारत माता चौक में सभा आयोजन कर विधानसभा घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।